Welcome back. Now, will the battle for Bharat in 2024 elections will be fought via Bengal? Because right after Prime Minister Modi held 3 rallies in less than 10 days in Arambagh and Barasat in Siliguri, today Mamata Banerjee has also kicked off when it comes to her party Trinamool Congress's election campaign from Kolkata's iconic brigade ground from the Jan Garjana rally. Now, she made this big political statement in the battleground Bengal. The war is between her and Narendra Modi. She says that has royally dumped India bloc by naming 42 candidates for the Lok Sabha elections. She's declared that Bengal's Garjana will now lead to BJP's Visarjan or Visarjan. Here's how she blew the bugle from the brigade stage. ব্রিগেডের গর্জন বিজেপির বিসর্জন, গ্রাম বাংলায় গর্জন বিজেপির বিসর্জন, জেলায় জেলায় গর্জন বিজেপির বিসর্জন, জনজাতির গর্জন বিজেপির বিসর্জন, সব কমিউনিটির গর্জন বিজেপির বিসর্জন, পাড়ায় পাড়ায় গর্জন বিজেপির বিসর্জন, উদ্বাস্তুদের গর্জন বিজেপির বিসর্জন, মতুয়াদের গর্জন বিজেপির বিসর্জন, রাজবংশীদের গর্জন বিজেপির বিসর্জন। अब यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी नाराज है, क्योंकि वो फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी के साथ कुछ बातचीत हो जाए और डील जो है सीट शेयरिंग की वो फाइनलाइज हो जाए। लेकिन स्टार क्रिकेटर और फॉर्मर क्रिकेटर की बात करें यूसुफ पठान, जिन्हें बहरामपुर से टिकट दी जा रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी का जो टर्फ माना जाता है, वो बहरामपुर से 5 बार MP रह चुके। जो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था 1999 में। अब 2019 में अधीर रंजन चौधरी वन विद द मार्जिन of over 80,000 votes. This seat is important because it has over 50% Muslim voters. अब यहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। ईडी सीबीआई मोदी जी की आदेश पे टीएमसी के द्वार द्वार अगर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी की खतरा बढ़ सकते हैं। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। तो वहीं पर जितनी 42 सीटें हैं लोकसभा की वेस्ट बंगाल में, उसी सभी पर कैंडिडेट्स हैं। वहां पर वेस्टर्न बंगाल में जो टीएमसी की तरफ से उन्हें उतारा गया है मैदान में, और यहीं पर जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट जो कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि टीएमसी के साथ हो जाए, नाउ दोस होप्स फॉर नाउ सीम्स टू हैव बीन डैश्ड। लेट्स टॉक अबाउट अनदर मीटिंग टुडे दैट इज लाइकली टू हैपन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। दिस इज द मीटिंग बिटवीन द कांग्रेस एंड द लेफ्ट, एंड आफ्टर द टीएमसी snubbed the Congress and the left are likely to hold a meeting now with the India Alliance salvage the West Bengal Alliance, क्योंकि उसी के ऊपर बड़ी खबर है कि सीपीएम जनरल सेक्रेटरी जो है सीताराम येचुरी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ शायद बातचीत कर सकते हैं आफ्टर द पोलिट ब्यूरो मीटिंग। हमारे साथ न्यामिका फिलहाल जुड़ी हुई है, क्योंकि न्यामिका टीएमसी के साथ तो बात बनी नहीं कांग्रेस पार्टी की, क्या लेफ्ट के साथ बातचीत कंटिन्यू रखी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर वेस्ट बंगाल की खासतौर पे बात की जाए तो यही एक ऑप्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने बचा है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी अनाउंस कर चुकी है अपने कैंडिडेट्स को लेकर 42 के 42 सीटों पर टीएमसी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स उतारे जा चुके हैं। उसके बाद में जिस तरह से बयानबाजी सामने आई है अधीर रंजन चौधरी की, अगर खासतौर पर बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे हमला बोला है ममता बनर्जी के ऊपर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद करने की कोशिश जो है वो टीएमसी की तरफ से की जा रही है। तो अब इस समय की अगर बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो कोशिश करेगी लेफ्ट पार्टीज के साथ में अलायंस फॉर्म करने के लिए, और उसी के चलते ऐसा हो सकता है कि कुछ मीटिंग्स का दौर भी जो है वो अब शुरू हो जाए, क्योंकि काफी कम समय बचा है। वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है। इसके बाद में कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट करना है, तो इसी को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी जो है वो मीटिंग्स का दौर शुरू करेगी। फैसला लिया जाना है कि किस तरह से लेफ्ट पार्टीज के साथ में क्या कोई गठबंधन हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितनी सीटों पर जो है बंटवारा होगा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में, क्योंकि अब सीधे तौर पे ये एक परिस्थिति जो बन गई है वो मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि एक तरफ
तरफ केरला की अगर बात करें तो लेफ्ट पार्टी इसके खिलाफ नजर आएगी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते हुए। वहीं वेस्ट बंगाल में अलायंस फॉर्म करने की बात जो है वो चल रही है। तो एक दो अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव जो है वो देखने को मिलेंगे लोकसभा चुनाव में, जो कि एक चैलेंज भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के बीच में अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी बात बनती कम और बिगड़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ जुड़ पाएंगे क्या, न्यामिका? जी देखिए, पहले से कहीं ना कहीं अनुमान तो लगाया जा रहा था और उसी के चलते पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि उनको चूज करना है टीएमसी के साथ गठबंधन करना है या लेफ्ट पार्टी इसके साथ में। हालांकि स्टार्टिंग में जो था वो कोशिश की गई थी कि टीएमसी के साथ कहीं ना कहीं बात बन पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसी की वजह से अब जो है कांग्रेस पार्टी के सामने कोई और विकल्प नहीं बचा है और इसी की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि लेफ्ट पार्टीज के साथ में कांग्रेस की जो है बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि क्योंकि समय बहुत कम रह गया, अभी तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल नहीं हुआ है वेस्ट बंगाल में, इसके बाद में कैंडिडेट्स का भी चुनाव को भी चुनना है, तो उसी के चलते अब जो तो शायद अभी भी जो मंथन बाकी है और शायद कोई सी हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही लिस्ट अभी जारी की गई है। धन्यवाद आपका न्यामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग न्यूज।